नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि यूपी नगर निकाय चुनाव की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा छोड़ देश का हर नागरिक भगवा रंग का सम्मान करता है। संजय सिंह यही नहीं रुके, पीएम मोदी पर भी तंज कस दिया। बोले कि पीएम मोदी एक्टर की तरह डबल रोल निभाते हैं, संसद में अनुशासित छात्र की तरह आते हैं। और आपको बता दें कि संजय सिंह मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे थे, जिस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि यूपी निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। मामले में कोर्ट ने भी कई बार तारीख पर तारीख की, लेकिन अब अंतिम निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जा सकता है। और इसी बीच यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तंज कसा। कहा कि सभी को पता है कि किसकी वजह से चुनाव में देरी हो रही है, कौन चाहता है चुनाव अभी ना हो, कौन कोर्ट गया ये बताने की जरूरत नहीं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भाजपा जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी करवा रही है। चुनाव की जहां तक बात है, अब आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपने कभी साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री में? कोर्ट में कौन गया है ये आप सबको मालूम है। किस पार्टी के किस कार्यकर्ता के संबंधी लोग कोर्ट में पिटिशनर हैं वो आप सबको मालूम है, और ये इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना को लापरवाही भरा बयान दिया है। कोरोना को लेकर सपा सांसद ने कहा कि कोरोना का प्रोपेगेंडा है। कहा कि भाजपा का सियासी कोरोना है और ये लोग सियासी कोरोना से डर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना का अभी पता नहीं क्या हालात हैं, लेकिन इस वक्त सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। तो ये देखिए, कोरोना पर सपा सांसद का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर भाजपा प्रोपेगेंडा चला रही है और ये भी कहा कि सियासी कोरोना है, 2024 में जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए सपा के सांसद, जिन्होंने कोरोना को लेकर यह बयान दिया कि राहुल गांधी की यात्रा से डर रही है बीजेपी। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है, ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं, चूंकि अब आज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं। बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। बड़ी खबर मिल रही है, गाजियाबाद से 44 लाख रुपए के लूट कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 दिसंबर को अपराधियों ने 44 लाख रुपए लूटे थे और पुलिस की गिरफ्त में अब ये आ चुके हैं। गाजियाबाद में 44 लाख रुपए के लूट कांड का खुलासा। 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता देखिए मिली है। 19 दिसंबर का ये मामला है, जब अपराधियों ने 44 लाख रुपए लूट लिए थे और पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 6 दिन के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में 44 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। तो देखिए, बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां 44 लाख के लूट कांड का खुलासा हुआ है। 19 दिसंबर को यह घटना घटी थी, जब 44 लाख रुपए लूटे गए थे। गाजियाबाद से घटना सामने आई थी और देखिए 6 दिन के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। कानपुर में दारोगा की पिटाई का मामला सामने आया है। केस की जांच करने पहुंचे दारोगा को महिला ने कमरे में जबरन बैठाया। महिला पर अंदर से कमरा बंद करने का आरोप लगाया। परिजनों ने दारोगा को कमरे से बाहर निकालकर पीटा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दारोगा को छुड़वाया और ककवन थाना क्षेत्र के विजधन गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दारोगा की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल दारोगा को महिला ने कमरे में जबरन बैठाया, जो केस की जांच करने के लिए पहुंचे थे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला पर अंदर से कमरा बंद करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बचे। कार चालक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर नशे में धुत होकर कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और कार की चपेट में आने से कई लोग देखिए बाल बाल बचे हैं। नशे में धुत था ये ड्राइवर जो कार चला रहा था और कार चालक की इसी लापरवाही की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। सैरपुर इलाके में एक कार अचानक से नाले में गिर गई। 4 युवकों की इसमें मौत हो गई है। संदीप यादव, निखिल शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव की मौत की खबर है। हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है। देखिए, एक कार नाले में गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 4 युवक जिनकी मौत हो गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर संवेदनाएं जाहिर की गई हैं, दुख जाहिर किया गया है। लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां एक कार बेकाबू होकर अचानक से नाले में गिर गई। 4 युवकों की जान चली गई। कानपुर में मोती महल के पास लगी भीषण आग और मोती महल के पास झोपड़ी में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरवंश मोहाल थाना क्षेत्र के मोती महल के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोती महल के पास झोपड़ी में देखिए आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा इस वक्त आपको दिखा रहा है। झोपड़ी में आग लगने से हर तरफ हड़कंप का माहौल। मोती महल के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि आग किन कारणों से लगी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। कानपुर की तस्वीरें हैं। मोती महल के पास झोपड़ी में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयंकर कि आप हर तरफ आग की लपटें उठती हुई देख सकते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भयानक यहां पर आग लगी है। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से ही है, जहां पर दबंगों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। देखिए, कानपुर में ई रिक्शा चालक के दबंगों ने बीच सड़क पर पीटा और साथ ही साथ रिक्शा चालक के साथ मारपीट का वीडियो ये वायरल हो रहा है। चकेरी के अन्ना चौराहा के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। गाली गलौज की गई। कुछ दबंगों ने ई रिक्शा चालक को पीटा। अन्ना चौराहे के पास की घटना, तस्वीरें देखिए। गाली गलौज करते हुए कुछ दबंग ई रिक्शा चालकों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर पीटा। आसपास लोगों की मौजूदगी है, कोई बीच बचाव करवाने के लिए नहीं पहुंचा। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव कराने के लिए नहीं आया। ई रिक्शा चालक को पीटा गया। खबर औरैया से है। मामूली सा विवाद और उसके बीच सड़क पर दे दनादन सरे राह दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। देखिए, युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है। मामूली सा विवाद और बीच सड़क पर पीटा गया। सरे राह दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। लोगों की मौजूदगी के बीच ये तस्वीरें देखिए। सरे राह बीच रास्ते पर, जहां पर लोगों की आवाजाही थी, व्यस्ततम रोड था ये, वहां पर कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। खबर है आजमगढ़ से। यहां पर भी देखिए छोटी से विवाद और छोटे से विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला है बकरी के विवाद को लेकर। दरअसल देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ गया कि हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में इस घटना में एक युवती और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। बाद में पीड़ित पक्ष ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक महिला और एक युवती के घायल होने की खबर है। तस्वीरें देखिए। 2 पक्षों के बीच छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। बकरी को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई और एक महिला इसमें घायल हो गई है। एक लड़की को भी चोट आई है। फिलहाल पीड़ित की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। अगली बड़ी खबर है औरैया से। यहाँ के फफूंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पुराना पेड़ गिर गया। हादसे में स्टेशन पर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सैफई रेफर किया गया है। रेलवे स्टेशन पर पेड़ गिरने के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्दनाक ये देखिए हादसा हुआ है, जहां पर स्टेशन पर पेड़ गिरा और पेड़ गिरने से ये हादसा हुआ। 2 लोग इसमें घायल हो गए। एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ये वो पेड़ है जो अचानक से राहगीरों पर गिर गया और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। दूसरी तस्वीर है घायलों की, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जा रहे थे कानपुर जी, वही तबीयत नहीं ठीक थी, दवा लेने जा रहे थे जी, स्टेशन पर बैठे थे पेड़ गिर गए। चोट
गोंडा से खबर मिल रही है, टेम्पो में सवारी बैठाने को लेकर दो टेम्पो चालक में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग और बमबाजी तक पहुंच गई। हमले में एक टेम्पो चालक राहुल सिंह के कंधे पर गोली लगी। एहतियातन नवाबगंज सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया। मामले में घायल राहुल के परिजन के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा हुआ। करीब 20 लोग इसमें घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना खेसराहा थाना क्षेत्र की है। तेज रफ्तार बस अचानक से बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी, पलट गई। बस बांसी से गोरखपुर जा रही थी, तभी अचानक से पुल के पास ये हादसा हुआ। बस में कुल 32 यात्री सवार थे। तो देखिए, पुल से नीचे अचानक से यात्री बस गिर गई और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है। गाजियाबाद में आरएसएस के पथ संचलन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। मामला है कविनगर थाना क्षेत्र का। बाद में दोनों दलों के नेता थाने पहुंचे, धरना प्रदर्शन हुआ। रालोद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और थाने में काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। बाद में दोनों तरफ से केस दर्ज करवाया गया। तस्वीरें देखिए, ये रालोद और भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो आपस में भिड़ गए। थाने के अंदर ही बवाल हुआ। पथ संचलन को लेकर ये विवाद बढ़ता चला गया और कार्यकर्ताओं ने देखिए थाने के अंदर धरना भी दिया और पुलिस ने देखिए फिर बीच बचाव कराया और इस मामले में एक तरफा कार्रवाई के आरोप पुलिस पर भी लगे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से शातिर वाहन चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त की है फर्जी नंबर की कार और आरोपी के पास से अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक शातिर वाहन चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार हो गया, घायल हो गया है और पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी नंबर की गाड़ी जब्त की है। कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में बलवंत की मौत का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेधा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मियों को जेल भेजा जा चुका है और पुलिस की गिरफ्त से अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। डॉक्टर पवन पर्या और रनिया कोतवाल शिव प्रकाश अभी भी फरार हैं। आगरा में सेंटा क्लॉज की ड्रेस को लेकर विवाद हुआ। विवाद इस बात पर हुआ कि ड्रेस नहीं पहनी थी और नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। देखिए, अमित तोमर नाम के कर्मचारी को नौकरी से निकालने का आरोप है। हिंदूवादियों ने जमकर इस पर हंगामा किया, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दरअसल मसला था क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज की ड्रेस नहीं पहनने को लेकर और आरोप ये लग रहे हैं कि नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। हिंदूवादियों ने हंगामा किया और कहा कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। नौकरी से निकालने के आरोप लगाए गए हैं। खबर कानपुर से है जो रिश्तों को शर्मसार कर देती है। यहाँ पर बेटे और बहू पर बुजुर्ग दंपति को घर से निकालने का आरोप लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति ने अपनी मेहनत की कमाई से काशियाना बनाया था। बहू और बेटे ने इस पर कब्जा कर लिया और बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग दंपति ने मामले की पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। मामला है चकेरी थाना क्षेत्र के रामपुरम मोहल्ले का। ये देखिए तस्वीरें, ये वो बुजुर्ग दंपति है जो अपनी गुहार लेकर देखिए थाने में पहुंचा है। 112 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई। इनका कहना है कि बेटे और बहू ने इनके आशियाने पर अपना कब्जा किया और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और इस बुजुर्ग अवस्था में माता पिता के सर से घर का जो आशियाना था, जो छत थी, वो अब नहीं है। खबर हमीरपुर से है, जहां पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने आई गर्भवती महिला को भी दबंगों ने पीटा। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की इसमें मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक महिला को बीच बचाव कराने के लिए पहुंचना पड़ा, लेकिन उस पर भी हमला कर दिया गया और ये महिला गर्भवती थी। पेट में पल रहे मासूम बच्चे की मौत हो गई है। महिला ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस की तरफ से अभी भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। देवर को लेके जा रही थी तो देवर के भयंकर चोट लग जाने की वजह से एक आया, उसका नाम अज्जू उर्फ
अजय सिंह उर्फ अज्जू था। तो उसने आके मेरे बाल पकड़ के उसने मेरे पेट में मुक्का मार दिया। जितनी टाइम मेरे ब्लीडिंग चालू हो गई, गंभीर हालत में मुझे हमीरपुर ले जाया गया। जब हमीरपुर ले जाया गया तो वहाँ पे ठीक तरीके से 1 घंटा बैठने के बाद वहाँ कोई नहीं देखा, तो उन्होंने पर्चे में लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। करवाया तो उसमें बताया कि आपका बच्चा ख़राब हो चुका है, कुछ टुकड़े रह चुके हैं, जिसका आपको सफाई करवानी पड़ेगी। तो इस अस्पताल में आकर के इन्होंने मेरी सफाई करवा दी। जो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और वो लोग धमकी के ऊपर धमकी दे रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो, उन्हें दुश्मनी महंगी पड़ेगी। लखनऊ का लोक भवन भी आज से रंगीन रोशनी से जगमग हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जयंती के मौके पर विधान भवन पर लगे डायनेमिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए अटल जयंती के मौके पर ये लाइटिंग से लोक भवन को सराबोर किया और उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। लोक भवन पर फसाड लाइटिंग से इसे सजाया गया और पूरी तरीके से जगमग होता हुआ, रोशन होता हुआ लोक भवन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। फसाड लाइटिंग के लिए सदैव अटल जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम को चुना गया है। लोक भवन में उनकी भव्य प्रतिमा पहले से विराजमान है। मैं इस अवसर पर सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको वर्ष 2023 के आगमन की अभी से अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 11,000 दीपों से सजाया गया है। बीएचयू का मालवीय भवन दीपों की जगमग रोशनी में नहाया नजर आ रहा है। दीपोत्सव का शुभारंभ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल ने किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की तरफ से 11,000 दीप जलाए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के एलडी गेस्ट हाउस के मेन गेट तक दीप जलाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीएचयू की, जहां पर दीपोत्सव मनाया गया है और महामना की जयंती पर दीपों से सराबोर किया गया पूरे कैंपस को। मालवीय भवन की तस्वीर, जहां पर दीपों से सराबोर होता हुआ ये पूरा प्रांगण आपको नजर आ रहा होगा। बीएचयू में दीपोत्सव मनाया गया। 11,000 दीपों से इसे जलाया गया, सजाया गया। तो देखिए दीपों की रोशनी में बीएचयू की तस्वीरें, काफी दिल को मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर 11,000 दीपों से ये सजावट की गई है। दीपों की रोशनी से सराबोर होता हुआ बीएचयू का ये जो प्रांगण है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महामना की जयंती का मौका और दीपोत्सव का यहां पर आयोजन किया गया। बीएचयू की तस्वीरें हैं। बात करते बिजनौर की। बाजार की सड़कों पर 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए। फिर पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांड की लड़ाई में एक राहगीर की बाइक भी चकनाचूर हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक पुलिस और राहगीरों ने सांडों को छुड़वाया। 2 सांड आपस में भिड़ गए और एक राहगीर की बाइक देखिए बुरी हालत से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन सांडों की लड़ाई में हालांकि बाद में ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें छुड़वाया। बिजनौर की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। 2 सांडों के बीच ये लड़ाई हुई और जो राहगीर की बाइक यहाँ पर खड़ी हुई थी वो एकदम क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।